नोएडा की बात करेंगे। नोएडा में 59 साल के शख्स राकेश अरोड़ा की सड़क हादसे में मौत हो गई। पिछले दिनों एक खबर आई थी, कहा जा रहा है कि उबर ड्राइवर को नींद आ गई और उसकी टैक्सी दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें राकेश की जान चली गई और ड्राइवर घायल हो गया। राकेश अरोड़ा नोएडा के रहने वाले थे और 11 जून को उन्होंने आईजीआई एयरपोर्ट के लिए उबर बुक की थी, लेकिन ये बुकिंग जानलेवा साबित हुई। परिवार का आरोप है कि आईफोन पर आए क्रैश मैसेज के जरिए पता चला कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। उबर की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। और हमारी सहयोगी जया कौशिक ने पीड़ित परिवार से बात की है। कब पता चला आपको और ये किस दिन की ये बात है? तो 11 जून की सुबह को 4 बजे उन्होंने उबर बुक करी थी एयरपोर्ट जाने के लिए। वो जाते रहते थे, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बैंगलोर जा रहे थे, तो यहाँ से नोएडा से T3 की उबर बुक करी उन्होंने सुबह के 4 बजे। और हमें, मेरी मदर को एक्चुअली आईफोन की क्रैश नोटिफिकेशन आई। जब अभी किसी कार क्रैश में होते तो क्रैश नोटिफिकेशन आती है आईफोन की, तो वो उनको आई, मुझे आई। हमारे आईफोन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स थे। तो पहले हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। हमें लगा कि उनका फ़ोन गिर गया होगा या कुछ, पता नहीं। हमें लोकेशन भी आई थी, तो हम देख सकते थे DND फ्लाईओवर उनकी लोकेशन है। तो मैं और मेरी मम्मी जल्दी से गए वहाँ पे। तो जैसे ही हम DND पे पहुँचे, वो टोल आता है ना, उससे जस्ट क्रॉस करा तो 2 पुलिस व्हीकल्स खड़ी थी। तो हमने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि क्या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता है, आप आगे MCD टोल टैक्स पे देख लो। तो जब हम आगे गए MCD टोल टैक्स पे, जब मैं जा ही रही थी तो मैंने देखा था कि कैब ट्रक में क्रैश हुई है। तो तब थोड़ा पैनिक हुआ। तो जैसे मैंने गाड़ी पार्क करी, साइड में लगाई, तो फिर हम जल्दी से दौड़ के गए। तो मुझे समझ नहीं आया 2 मिनट की क्या हुआ है। तो मैंने, आसपास लोग खड़े हुए थे, किसी ने गाड़ी से पैसेंजर को निकालने की कोशिश नहीं करी। तो आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि पैसेंजर कहाँ है, पैसेंजर कहाँ है? कहते गाड़ी में ही है। तो फिर मैंने उनका सर उठा के देखा कि वही है, तो वो वही थे। उनके सर पे भी चोट थी। फिर हमने आसपास के लोगों से बहुत प्लीड करा, बेग करा कि प्लीज़ हेल्प करो हमारी, इनको निकालने में, और कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी थे, तो उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस आ रही है, बट वी वर वेरी पैनिक्ड और हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हमने बाईस्टैंडर्स की मदद से उनको निकाला गाड़ी से, और पुलिस वालों की गाड़ी में बिठा के उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गए, क्योंकि पुलिस वाले कहीं और नहीं ले जा सकते थे। बट मैं समझ गई थी कि कुछ नहीं। आई चेक्ड हिज ब्रीदिंग, आई चेक्ड हिज पल्स, देयर वाज नथिंग। हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। हमें उबर ड्राइवर या उबर से कोई कॉल नहीं आया कि दिस हैज़ हैपेंड, कि कोई क्रैश हुआ है या व्हाटएवर, कुछ नहीं हुआ। किसी पुलिस वाले ने कॉल नहीं करा। अगर आईफोन की नोटिफिकेशन नहीं होती तो शायद हमें पता भी नहीं चलता। बट हाँ, एम्स जाके हमें पता चला दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो जब नोटिफिकेशन आया और जब आप वहाँ पहुँचे, कितना वक्त लगा? मुझे एग्जैक्टली याद है, 17 मिनट लगे मुझे। अच्छा, ये कितने बजे की बात? 4 बजे सुबह की बात? मुझे, हम लोग 4:15 निकले हैं और हम 4:30 से 4:40 के बीच में पहुँचे हैं। और सुबह के फिर 5 बजे हम एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचे हैं। तब आप जब पहुँचे वहाँ भीड़ ऑलरेडी थी, पुलिस वाले सब थे। ड्राइवर कहाँ था उस वक्त? तो मैंने नहीं देखा था, पर मेरी मदर ने देखा था कि वहाँ पे ड्राइवर साइड में बैठा हुआ है और उसे लोग पानी पिला रहे हैं। पर मैं ड्राइवर से हॉस्पिटल में मिली थी, उससे कुछ नहीं हुआ था। तो आपकी मदर ने पहचाना वो वही था जो जिसको देखा था, उन्होंने पानी पिला रहे थे सब लोग? मदर गई नहीं, थी वहाँ मुझे पे? पुलिस वालों ने बताया था कि वो ड्राइवर है। मेरी मदर की तो हालत ख़राब हो गई, उन्होंने कुछ नहीं बताया था मुझे। आपकी मदर साथ में थी जब आप? मेरे साथ थी, हम दोनों ही लेके गए थे उन्हें हॉस्पिटल। अच्छा, डॉक्टर ने जाके क्या बोला? तो डॉक्टर ने वहाँ जाते ही बोला कि हम चेक कर रहे हैं। आधे घंटे बाद उन्होंने हमें बताया। तो क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग और ये रीज़न रहा? I क्या don't reason? know। डॉक्टर ने नहीं कुछ रिपोर्ट अभी बताते हैं ना, पोस्टमार्टम accident? हाँ। आएगी तो पता चलेगा, अच्छा, बट नो रीज़न दे टोल्ड अस ऐसे। 15 डेज में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। नेक्स्ट वीक वी शुड बी गेटिंग इट, या। Okay. या।
तो उबर ने अभी तक कोई अपनी तरफ से कांटेक्ट किया ही नहीं है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ नहीं आया हमें नोटिफिकेशन, पर जब हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू करा, दैट्स व्हेन उबर आस्क्ड अस कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उससे पहले कुछ भी नहीं, रेडियो साइलेंस। ऐप बेस्ड ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले कई ड्राइवर 24 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद हमने ड्राइवर से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं, क्यों कुछ पैसों के लिए अपनी और गाड़ी में बैठने वाली सवारी की जान को जोखिम में डालते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ओला उबर ड्राइवर्स जो होते हैं ऑनलाइन चलाते हैं, कई बार देखा हमने कि कई घंटे की शिफ्ट करने के कारण उनको नींद आ जाती है। नींद करने की वजह से हाल में जो घटना हुई उसके बाद से एक सवाल उठा है कि ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर भी और उनके काम करने के स्टाइल को लेकर भी। ये ड्राइवर हैं, ओला उबर चलाते हैं, अल्लाह बख्श साहब हैं। इनसे समझते हैं कि ये इतना घंटे क्यों चलाना की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या कारण है, क्या एक्स्ट्रा कमाई है या जो आमदनी है वो नहीं हो पा रही इसलिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। आप कब से चला रहे हैं गाड़ियाँ? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ओला उबर गाड़ी चालक थे, उनके एक्सीडेंट हो गया। परिवार का आरोप है कि ड्राइवर को नींद आ गई। क्या आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में नींद आए तो रुक जाना चाहिए? नींद आए तो रुक जाना चाहिए या मुंह धो लेना चाहिए, तो कस्टमर को सही टाइम पे पहुंचा कर अपने सो जाने चाहिए लगा करके, या तो राइड नहीं लेना चाहिए? या राइड नहीं लेना चाहिए। तो क्या आखिर ड्राइवर को इतना काम क्यों करना पड़ रहा है? क्या इनकम कम हो गई? इनकम कम है। पहले इंसेंटिव भी देती थी, अब इंसेंटिव भी नहीं है। राइड भी पहले जाम में गाड़ी फंस जाती थी तो राइड बढ़ा देते थे, अब राइड भी नहीं बैठाते हैं। कहा तो आधी गाड़ी की सीएनजी खत्म हो जाती है, किराया 200 रुपये का, सीएनजी पुगे 500 रुपये की। पहले इंसेंटिव भी देते थे, राइड भी देते टाइम पे, अब टाइम पे राइड भी नहीं देते हैं। आप जो गाड़ी चलाते हैं ओला उबर कितने घंटे चलाते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे चलाते हैं तो नींद नहीं आती उस बीच में? ना आ जाती है तो सो जाते हैं बीच में, ऐसी बात नहीं है, सो जाते हैं बीच में। इतना रिस्क नहीं होता? आपको लगता है रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि 24 घंटे चलाना थोड़ा मुश्किल होता है? भाई देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। ये बाहर निकलते हैं अगर इसी गर्मी में, हम भी हमारा ही मन करे घर पे रहें, लेकिन कमाना तो पड़ेगा ना। बीवी बच्चे हैं, सारी चीज़ें, घर परिवार है, तो इसलिए करना पड़ता है। इतना 24 घंटे काम करने के कारण क्या कमाई है या नहीं, कमाई वमाई कुछ नहीं है, काम नहीं होता 12 घंटे में, इसलिए 24 घंटे चलानी पड़ती है। भाई 2-2.5 हज़ार रुपये 24 घंटे का में काम हो जाता है, 1000-1500 रुपये बचत आ जाती है। बार कमाते हैं तो जाके 1500 रुपये मुश्किल से। दिन भर के राइड्स नहीं मिलती हैं पूरी पर्याप्त? ना मिलती हैं, वो 83 रुपये की, 152 रुपये की, 167 की, 87 की, ऐसी ऐसी राइड आती है। फिर उनमें कमीशन भी हो गया उनका, ओला उबर का कमीशन भी है। तो इनको भरपाई करने के लिए आप 24 घंटे काम करें? हाँ, करना पड़ेगा भाई, क्या करें। आप 24 घंटे काम करके रिस्क में डाल रहे हैं लाइफ, उससे क्या कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो उसको लेकर क्या आप अब सोचेंगे कि नहीं चलाएंगे या कुछ भाई चेंजेस करेंगे? सर देखो, हम कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहेगा भैया गाड़ी भिड़े, सब भगवान का नाम लेके आते हैं।